दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, दिवाली की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबरों की। महाराष्ट्र की बड़ी खबर जो आ रही है उसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 1 करोड़ फर्जी वोटर हैं। यह उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहीं से सफाई शुरू करें। और तो और उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने मिलकर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात भी कही है। आखिर कौन है वो लोग 1 करोड़ फर्जी के वोटर में मौजूद है जैसा कि दावा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और क्या कह रहे हैं संजय राउत, वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो आने वाले बीएमसी चुनाव को भी प्रभावित कर सकती है। शिवसेना उद्धव जो यूबीटी पक्ष है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके सांसद संजय राउत, उन्होंने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में कथित हेर फेर को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि राज्य की मतदाता सूची में 1 करोड़ फर्जी वोटर शामिल है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, लेकिन शाह को यह अभियान फर्जी मतदाता के रूप में महाराष्ट्र में जुड़े घुसपैठियों को पहले बाहर करना शुरू होगा जो मतदाता सूची में जुड़े हुए। उधर शिवसेना यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा को लगता था कि उनकी वोट चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन हमने उनकी वोट चोरी अब पकड़ ली है। 4 दिन में 6.5 लाख वोटर कैसे जुड़े, ये सवाल उठ रहा है। संजय राउत ने सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4 दिनों में 6.5 लाख नए मतदाता कैसे जोड़ दिए, ये लोग कहां से आए। संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें इन महाराष्ट्र के फर्जी वोटरों से शुरुआत करनी चाहिए। संजय राउत ने दावा किया कि इन 1 करोड़ फर्जी वोटरों को भाजपा और शिंदे गुट ने मतदाता सूची में जबरन शामिल किया है। इसको लेकर हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए हमने नवंबर 1 यानी 1 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वदलीय मोर्चा निकालने का फैसला किया है, जिसमें विपक्ष के सभी दल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची में घोटाला होगा तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं, यह मुद्दा पूरे देश का है। अब आगे जो संजय राउत वो कहते हैं कि चोरी सबूत मांग रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष ने चुनाव आयोग को साक्ष्य जो सबूत है वो सौंपे तो कार्रवाई की मांग की, तो आयोग ने और सबूत मांगे। इस पर जो संजय राउत ने कहा कि चोरी अब सबूत मांग रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 46 लाख नए वोटर सिर्फ एक पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं, क्या बाकी दल चुनाव नहीं लड़ रहे। संजय राउत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम सवाल आयोग से पूछते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि चोरों को तड़ीपार करने के लिए मराठी गैर मराठी साथ हैं, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर के चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पे हमलावर है। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को अपने आवास मातोश्री पर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में चोरी करके जीतने वालों को लगता था कि उनकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चोरों को तड़ीपार करने के लिए जो मराठी हैं उनके साथ जो गैर मराठी हैं उनको भी साथ आना होगा। महाराष्ट्र में किसी को भी तानाशाही नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें दोबारा सत्ता में आने के लिए भगवा फहराना होगा। तो अब ये इस तरीके से सियासी बिसात जो है बिसती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार विपक्षी दल महायुति पर बीजेपी पे हमलावर है। अब वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने की जो मांग विपक्ष कर रहा है या जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है, उसके खिलाफ कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो हम सड़क पर उतरेंगे। जो दिग्गज नेता है वो सड़क पर उतरेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों को 1 नवंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। विपक्षी दल के तमाम नेता, दिग्गज नेता जो है वो आएंगे। इस रैली में निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची जो है उसमें से करीब 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने का आग्रह किया गया है। इस रैली को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने विस्तृत जानकारी जो है वो साझा की है। दावा किया कि राज्य में करीब 1 करोड़ फर्जी वोटर्स हैं। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के इस दावे का हवाला दिया
कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 96 लाख फर्जी मतदाता यानी 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे नेता बाला गंगावकर और एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार के एनसीपी के जयंत पाटिल और कांग्रेस के सचिन सावंत भी थे। अब महाविकास आघाड़ी का अगला कदम आंदोलन दिख रहा है, मोर्चा दिख रहा है जो वो सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष की जो लामबंदी, जो एकजुटता दिखाई दे रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग के खिलाफ हो, चाहे महायुति के खिलाफ हो, क्या ये एकजुटता चुनाव तक बनी रहेगी? एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी है जो ये कह रहा है कि जनवरी 2026 में अगर आप चुनाव करवाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव या लोकल चुनाव, तो वो कैसे पॉसिबल होगा जब मतदाता सूची में इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। दूसरी तरफ इन मुद्दों से पहले करीब महीने भर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराया जाए, जनवरी 2026 तक चुनाव करा लिए जाए। अब जिसकी तैयारी में निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। वही महायुति के भीतर आप देखिए तो तमाम दल तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन सबके बीच में विपक्ष का कहना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है, शरद पवार की एनसीपी का कहना है, राज ठाकरे का कहना है, मनसे का कहना है, कांग्रेस का कहना है, तमाम दलों का यह कहना है जो विपक्ष में है कि ऐसे समय में चुनाव कैसे हो सकते हैं जब इतनी सारी त्रुटियां, खामियां जो है वोटर लिस्ट में नजर आ रही हैं। राज ठाकरे तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतनी सारी त्रुटियां, खामियां हैं तो खुद आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि ये खामियां हैं और इनको दूर करने में समय लगेगा, पूरी दुरुस्त किया जाए वोटर लिस्ट को, तब चुनाव कराया जाए तो निष्पक्ष होगा। लेकिन ऐसे समय पर अगर चुनाव करवाते हैं तो निष्पक्ष कैसे हो सकता है जब इतनी सारी खामियां हैं। और उसी बात को लेकर के अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि अगर इन त्रुटियों को, जो 1 करोड़ के करीब बताए जा रहे फर्जी वोटर, 96 लाख अभी संजय राउत बता रहे थे, अगर इनको ठीक नहीं किया गया, दुरुस्त नहीं किया गया, तो 1 नवंबर को विपक्ष सड़कों पर उतरेगा। और बार बार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये बात कह चुके हैं कि अगर ये लिस्ट सही नहीं की जाती है तो फिर चुनाव मत करवाइए महाराष्ट्र में, इसको और डिले कर दीजिए। वैसे भी इतने साल डिले हो चुके हैं, 2.5-3 साल, अब और डिले कर दीजिए 2-3 महीने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव ईमानदारी से हो, ताकि जो रिजल्ट आए वो जो है वो निष्पक्ष रहे, क्योंकि इसको लेकर शंका बार बार विपक्ष के नेता जताते रहते हैं। वही महायुति के नेता का कहना है कि ये सब भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, ये सब भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। न सिर्फ दिग्गज नेता बल्कि महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट लेवल तक, पार्षद लेवल तक नेता इस मामले को लेकर के एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, चाहे मुंबई हो, ठाणे हो या आसपास के जो इलाके हैं वो हो, हर जगह महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के नेता वोट चोरी के मामले पर, वोट में गड़बड़ी को लेकर के, वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के एक दूसरे के साथ तू मैं और वाद विवाद चल रहा है। क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि महाविकास आघाड़ी अब इसे आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहा है। खबरों से तो यही दिख रहा है। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।